खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत बीकानेर से मिल रही बड़ी खबर के साथ होगी तो बारिश से सुरसागर की दीवार टूटी है। सड़क धंसने का अंदेशा जताया जा रहा है। इलाके के लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। लोगों ने तहसीलदार को पंप हाउस में बंद किया। स्थानीय पार्षद को पकड़कर ले गई पुलिस। बारिश के कारण कलेक्ट्रेट में भी पानी भर आया है। अधिकारी बोले 10 बजे बाद आना। देखिएगा अब बीकानेर से खबर और इस खबर के कितने पहलू। आक्रोशित जनता, दूसरी तरफ सुरसागर की दीवार टूटी है, तीसरी ओर तहसीलदार को बंद किया गया, चौथी ओर कहा गया कि 10 बजे बाद आना। सबसे पहले तस्वीरें इस पूरे हादसे से जुड़ी जिसने कई सवाल खड़े किए हैं हर एंगल से। बताया जा रहा है कि सड़क धंसने के अंदेशे के चलते सुरसागर की दीवार ढही है, लेकिन अब इस बीच हैरानी का सबब रहा जब सवाल किया गया, अधिकारियों को अवगत करवाया गया तो ऐसे में जवाब मिला 10 बजे बाद आने के लिए। सवाल उठ रहा है कि क्या हादसा समय का इंतजार करता है और जब हादसा हो चुका था तो फिर समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया। चलिए हमारे साथ बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़े हैं। लक्ष्मण, जब इस खबर को पढ़ा तो इस खबर में कई एंगल निकल कर आए हर एक व्यक्ति की दृष्टि से। बताइएगा इसमें पूरा अपडेट क्या है, क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले पर, क्या एक्शन की तैयारी तेज की गई है? देखिए, दरअसल सूरसागर एक बड़ी समस्या रही है और ये दीवार पहले भी टूटती रही है, लेकिन उस वक्त जो है तत्कालीन अधिकारी, याद आता है जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचते थे, ट्रैफिक रुकवा दिया जाता था और ये कोशिश की जाती थी कि आसपास के इलाकों में कोई परेशानी ना हो। आज जब ये खबर आई सुबह तकरीबन देर रात बारिश हुई तो आसपास जो है लोगों को घरों के गिरने का डर लगा। सड़क आप देख पा रहे होंगे शायद तस्वीरों में पूरी तरह से कट गई और लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर ज्यादा था कि ना तो कोई कंट्रोल रूम ढंग से रेस्पॉन्ड कर रहा है। 2-4 लोग बड़ी मुश्किल से पहुंचे, वो भी स्थानीय लोगों ने, जो पार्षदों ने फोन वगैरह किए, उनका ये था कि बड़े अधिकारी ऐसे मामलों में इतने लापरवाह कैसे होते हैं। ये भी आरोप लगाया गया कि कुछ अधिकारियों से मिलने घर तक गए तो ये कहा गया 10 बजे बाद आना। कोई मतलब इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई कि भाई अपने मातहत अधिकारी को मौके पे भेजा गए। तो तहसीलदार आने में तकरीबन 3 घंटे लग गए। जब तहसीलदार मौके पर पहुंचे तो लोगों में स्वाभाविक था आक्रोश था और उस आक्रोश के चलते उन्होंने उठा के पंप हाउस में बंद कर दिया। हालांकि ये भी गलत है, कानून को हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए था क्योंकि अधिकारी भी अपना काम करते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन उनका कहना यह था कि बार बार इस तरह से पानी से बुरे हाल है, नगर निगम पूरा पानी में है, वहां पर पंप लगाए गए हैं। इधर यहाँ पर जो है इस दीवार के टूटने से, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जब ये दीवार टूट जाती है तो पानी एक तो सीवरेज का सारा चला जाता है और आसपास की सड़क धंस जाती है और आसपास के मकानों को खतरा हो जाता है। तो यहाँ पर हमेशा से ऐसा किया जाता है कि बैरिकेडिंग कर दी जाती है, पुलिस लगा दिया जाता है, यातायात रोक दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें नहीं की जिसके चलते आरोप था और बाद में जो पार्षद है महेंद्र, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। अब पार्षदों में आक्रोश है, पार्षद एकत्र हो रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, इस तरह से एक तरफ तो चीफ सेक्रेटरी इस बात को कहते हैं कि शासन को है 24/7 काम करना है, मुख्यमंत्री कहते हैं। दूसरी तरफ बड़े अधिकारी अगर इस तरह का जवाब देंगे कि 10 बजे बाद आइएगा तो आप समझिएगा नीचे क्या मैसेज जाएगा। और ये अगर जवाब दिया है, जिस तरह का आरोप लोगों ने लगाया है, तो देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि देखिए प्रशासन का मतलब यही होता है, खासतौर पर आप जब इस तरह की आपदा आए, जब इस तरह की अनावृष्टि हो, बारिश हो, तब तो प्रशासन को इस तरह की चीजों में बहुत मतलब खुद ही स्वमोटो कुछ करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कहीं मॉनिटरिंग लेवल पर दिक्कतें हुई हैं और इसके चलते लोगों में आक्रोश हुआ। फिलहाल खैर वहां पर पुलिस भी पहुंच गई है, निगम के अधिकारी भी आ गए, यूआईटी के तहसीलदार जिनको पंप हाउस में बंद किया गया उनको भी खुलवा लिया गया है। लेकिन हाँ, ये दृश्य बताते हैं कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि मॉनिटरिंग लेवल पर जिस तरह की लापरवाही है उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। बिल्कुल लक्ष्मण, इसी बीच ये भी जानकारी है कि गुरुवार देर रात की बरसात के बाद बीकानेर में पानी ही पानी हो गया। रेलवे ट्रैक पर पानी आया और फिर सुरसागर से खबर है, आपने भी कहा कि पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं। तो क्या इसको देखते हुए कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं किया गया था? हालांकि एक और अपने हाथों में कानून लेना, जैसा कि आपने कहा, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन एक्शन को लेकर इतनी ढिलाई क्यों बरती जाती रही? देखिए, निश्चित तौर पर ये बार बार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं बीकानेर से और ये क्यों आ रही हैं, क्यों निगम और यूआईटी में कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्या वजह है, ये तो देखिए मुझे लगता है जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हम कोशिश तो करते हैं उनसे पूछने की, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर देखिए इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं सुशासन को भी धब्बा लगाती है। ठीक है, कोई हादसा नहीं हुआ, खैर गुजरी,
समय रहते चूंकि स्थानीय पार्षद पहुंच गए, लोगों ने वहां पर पहुंच गए, लेकिन इस तरह से सड़कें धंसी हुई हैं, मकान गिर सकता था, तो मुझे लगता है ऐसे मामलों में ठीक है। इस तरह की अनावस्थी से ऐसा नहीं है कि प्रशासन के पास कोई जादुई डंडा हो, लेकिन जब जनता रिएक्ट करे तो कम से कम समझाने वाले लोग हों, तब कम से कम प्रशासन उसे जवाबदेह हो, संवेदनशील हो, बात सुने, बात पर कोई गौर करे। तो ये मुझे लगता है ये कमी लगातार खल रही है, इस पर काम होना चाहिए। अब क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है, ये तो आला अधिकारी बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए आज जिस तरह की तस्वीरें बनी और जिस तरह से पार्षद तहसीलदार को बंद किया गया, वो भी अब निश्चित तौर पर हम निंदनीय है, लेकिन क्यों करना पड़ा, क्या ऐसी बात हुई, और इतना कोई भी आम आदमी इस तरह की हरकत नहीं करता है, उसे करनी पड़ी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ रही हैं। लक्ष्मण, क्योंकि अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि 10 बजे बाद आना, अब 10 भी बज चुके हैं, अब क्या पहुंचे हैं मौके पर कोई अधिकारी? देखिए अब ये बात तो बड़ी, जिस तरह से लोगों ने कहा, हमें पार्षदों ने बताया कि जवाब मिला है, तो अभी तक तो कोई आला अधिकारी तो नहीं पहुंचा, तहसीलदार जरूर पहुंचे थे। मुझे लगता है अब नींद चेत जाएंगे, हमारी खबर देखकर कुछ ना कुछ पहुंचेंगे लोग। उम्मीद करें जनता के मुद्दों पर गंभीरता बढ़ते हैं, क्योंकि प्रशासन को संवेदनशील होना बेहद जरूरी भी है। लक्ष्मण, क्योंकि आपने दोनों ही पक्षों के साथ लगातार आप जानकारी दे रहे हैं, जहां लोगों के आक्रोश को लेकर वहीं अधिकारियों के, अब तक क्या स्पष्ट हो पाया लक्ष्मण, लोगों का क्या कहना है और अधिकारियों का क्या कहना है, और मौके पर किस तरह से रेस्क्यू को शुरू किया गया है? देखिए अब तो निश्चित तौर पर वहां पर निगम भी पहुंचा है, यूआईटी के लोग भी हैं, और पुलिस तो पहले ही पहुंच गई थी, तो वहां पर जो है रास्ता बंद कर दिया गया है। और अब चूंकि तहसीलदार जब पहुंचे तो लोगों में आक्रोश था, तो उसके बाद एक थोड़ी स्थिति बिगड़ गई थी। वहां पुलिस ने जो पार्षद है महेंद्र, उनको लेकर चली गई, उस वक्त थोड़ी झड़प सी हुई थी, तो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे जिस वक्त वो गिरफ्तार हुआ था। कुल मिलाकर देखिए अभी फिलहाल हम वो वीडियो दिखाएंगे टीवी पे, किस तरह से वहां पर एक परिस्थिति बन गई थी और लोगों में किस तरह का आक्रोश आ गया था, लेकिन फिलहाल शांति है। और सबसे बड़ी बात देखिए, शहर में ये जो हालात बार बार बन रहे हैं ना, इसको लेकर मुझे लगता है बेहद गंभीरता से काम करने की जरूरत है, इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है, ताकि ये बार बार ऐसी स्थितियां ना बने। लक्ष्मण, अब आप क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं जब दीवार ढही है, ऐसे में आप संभावित भविष्य के खतरे भी बताइएगा आपके, जब इस तरह से दीवार ढहती है तो क्या क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं भविष्य में? देखिए जैसा कि मैंने कहा कि लंबे समय से ये दिक्कत यहाँ पर हो रही है, इस तरह की जो चीज यहाँ पर हो रही है, ये दीवार को लेकर पहले भी कुछ प्लान बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब अगर ये दीवार ज्यादा पानी आता है तो आसपास आप समझिएगा कि आसपास जो है मकान जो है वो गिर सकते हैं। तो इसको लेकर एक ठोस प्लान, हालांकि एक दिन में नहीं बन सकता वो, लेकिन फिलहाल तो जो कहते हैं ना कि किस तरह सावधानी बरती जाए, मैं चाहूंगा वीडियो प्रोड्यूसर और वीडियो जो पहुंच रहे हैं हमारे, वो दिखा पाए किस तरह से झड़प होती है, किस तरह से चीजें वहां पर हुई हैं, वो भी स्क्रीन पर अगर हम दिखा पाए तो ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा कि क्या हालात वहां पर बने, क्यों लोगों में इतना आक्रोश हुआ, किस तरह से झड़प वहां पर हुई, वो सब तस्वीरें भी अगर दिखा पाए स्क्रीन पर तो ये समझ में आएगा। और खासतौर पर जो आला अधिकारी हैं स्टेट के, वो भी समझ पाएंगे कैसे चीजों को ठीक करने की यहाँ आवश्यकता है। अब लक्ष्मण, अगर आप जानकारी दे पाए, करीब कितने बजे की घटना है, क्योंकि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, करीब कितने बजे है, उसके बाद टाइमलाइन इस पूरी घटना की बताइएगा, क्या क्या अब तक कुछ हो चुका है? देखिए ये अल सुबह की घटना है, 7 साढ़े 7 बजे तक तो हम लोग जो है फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ही खबर चला दी थी, और उस वक्त भी ये बात आई थी कि भाई प्रशासन जो है, कोई जिसको फोन किए जा रहे हैं नो रिस्पॉन्ड है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो उस वक्त से अब 10 बज गए, हालांकि करीब आधा घंटे 1 घंटे पहले तहसीलदार पहुंचे हैं, तो तकरीबन 3 घंटे बाद कोई चेता और तब जाकर चीजें हुई हैं। तो स्वाभाविक बात है, देखिए बारिश, जिसका मकान को जिसको डर हो, जिसकी सड़कें धंस रही हो, इलाके के पार्षद मौके पर हों, दूसरे लोग मौके पर हों और कोई प्रशासनिक अधिकारी ना दिखे, कर्मचारी ना दिखे, तो वो जो गुस्सा है ना, उसको ठीक है, गलत है, कानूनन निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए, निंदनीय है, लेकिन वो इसलिए होता है कि उसको अपने घर का गिरने का डर होता है, सड़क धंसने का डर होता है। तो मुझे लगता है वीडियो प्रोड्यूसर वो तस्वीर भी दिखा पाए किस तरह से आक्रोश है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आला अधिकारी भी समझ पाएंगे, जिला कलेक्टर भी देख पाएंगे और दूसरे लोग भी समझ पाएंगे कि हुआ क्या बेसिकली वहाँ। बिल्कुल लक्ष्मण, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं लक्ष्मण, अपडेट करके भी इन तस्वीरों को सामने लाया जा रहा है ताकि दर्शक समझ पाएं जिस बात का इशारा आप कर रहे हैं। लक्ष्मण, अब जानकारी मैं चाहूंगी, क्योंकि हम सुरसागर की दीवार टूटी हुई तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, बीकानेर में तेज बरसात के चलते और क्या हालात हैं वहां, क्या त्राहिमाम सी स्थिति वहां दिखाई दे रही है लक्ष्मण? अब अगर इसके आगे हम बढ़ के इस खबर पर चर्चा करें तो
देखिए दरअसल बारिश में छोटी मोटी दिक्कतें तो आती हैं, ये स्वाभाविक बात है। इसको लेकर कोई ज्यादा मुझे लगता नहीं है शोर भी मचाना चाहिए, लेकिन जो जिस तरह से चीजें हैं, खासतौर पर ये हुआ, इसके अलावा शहर में जैसे नगर निगम पानी में डूबा हुआ है, वहां पर ऑफिस में पंप लगाए गए हैं, तो क्यों नहीं होता कि भाई जब बारिश, पता है बारिश का मौसम है, बैठ के ली जाती है, तो कुछ ऐसा प्लान बनना चाहिए। बार बार इन चीजों को उसी तरह की तस्वीरों में हम देखते रहे, पिछली सरकार में भी और अब भी, तो मुझे लगता है इस पर एक कॉन्क्रीट काम की आवश्यकता है। लेकिन अगर बुलेटिन प्रोडक्शन दिखा पा रहे हो वो तस्वीरें जिसमें बहस हो रही है, किस तरह से पकड़ा गया है पार्षद को, किस तरह तहसीलदार को बंद किया जा रहा है, तो वो तस्वीरें खुद बताएंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि तस्वीरें 1000 शब्द के बराबर होती है एक तस्वीर, तो ज्यादा चीजें स्पष्ट हो पाए हमारे दर्शकों के लिए भी। अब लक्ष्मण, अब तक क्या आश्वासन दिया गया है लोगों को अब आगे, क्योंकि आपने कहा मौके पर पहुंचे हैं अब जिम्मेदार? देखिए अभी तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले वहां पहुंचने के बाद तहसीलदार को जब बंद कर दिया गया तो उस वक्त झड़प की नौबत आ गई। पुलिस वहां पर मौके पर थी, उसको उठा के ले जाया गया, पार्षद को, तहसीलदार को आजाद कराया गया। लेकिन इस दौरान ही जो दूसरे पार्षद हैं वो एकत्र होना शुरू हो गए। उनका कहना है कि पार्षद होता इसलिए है कि जनता की आवाज को उठाए, उस मुद्दे पर चेताए प्रशासन को, और बजाय कार्रवाई होने के हमारे पार्षद को पुलिस द्वारा उठाया ले जाना गलत था। इस बात को लेकर उन्होंने आक्रोश जताया है। फिलहाल भी जो है वहां पर लोग हैं कुछ मौके पर, और कलेक्ट्रेट पर भी पार्षद पहुंचना शुरू हुए हैं। लक्ष्मण, क्या आश्वासन भी दिया गया है लोगों को, क्योंकि झड़प की बात भी आपने कही जहां पार्षद को ले जाने पर हंगामा और बढ़ा, लेकिन क्या जो सामान्य जन है उसे किसी तरह का आश्वासन मिला है अब इस दुर्घटना के बाद? अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो आया नहीं है। अभी तक आला अधिकारी भी, जैसा कि मैंने कहा, कि कोई पहुंचा नहीं है मौके पर। सामान्य तौर पर इस तरह में जो है अधिकारी पहुंचते हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हों या कोई और हो, तो अभी तक तो वो तस्वीर आई नहीं है। इंतजार है हमें, थोड़ी बहुत देर में संभवतः है इन तस्वीरों को देखकर चेतेंगे, पहुंचेंगे कोई ना कोई। लेकिन फिलहाल तो इंतजार है जनता को भी, और चीजें ठीक हो। लेकिन हाँ, वहाँ पर झड़प की तस्वीरें आई हैं, वहाँ पर ये तस्वीरें आई है किस तरह से जो है पार्षद को पुलिस लेके जा रही है, किस तरह से तहसीलदार को वहां से बाहर निकाला गया है। तो ये सब तस्वीरें तो संभवतः आप स्क्रीन पर दिखा पा रहे होंगे वीडियो। बिल्कुल लक्ष्मण, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिएगा। अब जो तस्वीरें लक्ष्मण आपके माध्यम से पहुंची हैं, हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दीवार ढहने का वीडियो एक और दूसरी तरफ झड़प की स्थिति, या फिर जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, वो दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। इलाके के लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, तहसीलदार को पंप हाउस में बंद किया गया है। लक्ष्मण, और कौन कौन से किरदार इस पूरे घटनाक्रम में सामने निकल कर आए हैं? देखिए, किरदार तो वही है कि देखिए यूआईटी और नगर निगम दो स्थानीय एजेंसियां होती हैं, और उसकी मॉनिटरिंग एजेंसी होती है जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त। तो मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन लेवल पर कई दिक्कतें रहती हैं, या क्या वजह है। बीकानेर में सही तस्वीर आपने देखा होगा, अभी थोड़ी सी बारिश पहले हुई तब भी कुछ चीजें आई थी, और बीकेसीएल को लेकर भी बहुत वो हंगामा हुआ था। लेकिन फिलहाल जो है मुझे लगता है इस पर और काम करने की आवश्यकता है। निगम के अंदर जो हालात हैं, आप निगम में जा नहीं सकते, वहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो अब आप सोचिएगा, जिस निगम में आप खुद एंटर नहीं हो पा रहे हैं, पानी में छैया हो रहा है वहां पर, तो आप कैसे करेंगे? तो ये चीजें, मतलब ये पहले साल नहीं हुआ है, ऐसा होता है, लेकिन इन चीजों को कैसे ठीक करना, ये भी बड़ी बात है। हाँ, ये घटना जो हुई है इसमें खासतौर पर आक्रोश, और तहसीलदार को पंप हाउस में बंद कर देना, ये घटना जरूर ये बताती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ एक आक्रोश है, चाहे वो निगम प्रशासन हो, यूआईटी प्रशासन हो, वहां पर एक दिक्कत खड़ी हो रही है कि क्यों, मतलब जनता की बातों पर जो है इस तरह से कान नहीं दिया जा रहा है। तो ये जरूर सवाल उठ रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण, और कभी तस्वीरें सुरसागर से कुछ वर्षों पूर्व गंदे पानी को निकालने की भी सामने आती थी, तो अब दीवार ढहने की खबर। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और चलिए लगातार जानकारी दे रहे हैं, सड़क धंसने की बात सामने आ रही है। तस्वीरें सबसे पहले, जिन तस्वीरों का जिक्र हमारे सहयोगी लगातार कर रहे थे, ये वो झड़प का वीडियो है जो सामने आया है। स्थानीय पार्षद को पुलिस पकड़कर ले गई, क्योंकि बंद किया गया था इससे पहले। तहसीलदार को भी लोगों का गुस्सा फूटा था, और बारिश से सुरसागर की दीवार ढहने की बात, जिसके बाद झड़प हुई है। और ऐसे में पार्षदों का कहना है कि हम तो अपना कार्य करने पहुंचे थे।